श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल का दिन बहुत ही खास है क्योंकि कल है एकादशी, जिसमें मैं आपको प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए महा उपाय के बारे में बताऊंगी। जिसमें सबसे पहले हमारा उपाय होगा मनोकामना पूर्ति के लिए, दूसरा धन प्राप्ति के लिए होगा। पूज्य प्रदीप मिश्रा जी की कथा तो आप सुनते ही होंगे, तो आपको अच्छे से ये उपाय समझ में आ जाएगा। लेकिन इसको आप लोग सुनकर ये उपाय जरूर करिएगा क्योंकि ये उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा और हाँ, इसे शेयर भी कर दीजिएगा और ओम नमः शिवाय बोलकर अपना कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ये उपाय कैसे करना है। सबसे पहले बात करेंगे कि मनोकामना पूर्ति के लिए यदि आपकी कोई मनोकामना बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है तो आपको सबसे पहले एक तांबे का कलश लेना है और उस तांबे के कलश में अपने घर से जल भरकर आपको शिवालय लेकर जाना है। वहां जाकर आपको शिवलिंग के पास खड़े होकर या बैठकर आप 5 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे। जाप करते हुए आपको अपनी मनोकामना बोलना है। उसके बाद आप जो जल घर से लेकर गए हैं वो जल मनोकामना करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। फिर आपको वहां 3 शब्द कहना है। वो 3 शब्द कौन से हैं मैं बताती हूँ, लेकिन हाँ, वो 3 शब्द बोलते हुए आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना है और वो शब्द आपको बोलना है 3 बार। वे शब्द हैं स्वधा स्वधा स्वधा। इस तरह 3 बार बोलना है। यदि आप मंदिर गए हैं और आपके पास टाइम है तो आप स्वधा का एक स्रोत होता है वो भी पाठ कर सकते हैं। ये तो हो गई पहले उपाय की बात। अब हम लोग चलते हैं दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय है धन की प्राप्ति के लिए। बहुत से लोग धन प्राप्ति के लिए या धन के लिए दुखी रहते हैं कि उनके यहाँ धन की बहुत कमी है, धन की बरकत नहीं है। यदि धन आता है तो वो टिकता नहीं है, तो वो क्या करे? तो उनके लिए बहुत ही लाभकारी उपाय है। इसे आप ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। इस उपाय में आपको सबसे पहले 7 बेलपत्र लेना है जो आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। साबुत 7 बेलपत्र लेने हैं। फिर तांबे के कलश में किसी भी पवित्र नदी का जल लेना है, चाहे वो गंगा जल हो, यमुना जल हो, सरयू जल हो, किसी भी पवित्र नदी का जल होना चाहिए। यदि गंगा जल हो तो सबसे ज्यादा अच्छा है। आपको पूरा कलश जल से भर देना है। फिर 7 बेलपत्र उसी जल में डाल देना है और फिर उस जल के पात्र को लेकर किसी भी शिवालय या महादेव के मंदिर चले जाना है। मंदिर जाने के बाद महादेव के सामने नंदी दिखेगा जिसका पैर उठा हुआ है। आप घर से जो जल लेकर गए हैं उसी उठे हुए पैर की ओर नंदी के ऊपर वो जल चढ़ा दीजिएगा। और ध्यान रहे, वो जो 7 बेलपत्र लेके गए हैं वो नंदी के ऊपर नहीं चढ़ाना है। नंदी के ऊपर वो गंगा जल ही पूरा चढ़ेगा। उसके बाद जो 7 बेलपत्र है वो शिवलिंग पर एक एक करके आपको चढ़ाते जाना है और बेलपत्र का डंडी वाला भाग अशोक सुंदरी की ओर होगा। इस चीज का आप खास ध्यान रखिएगा और अपनी मनोकामना करते हुए एक एक बेलपत्र चढ़ाते जाइए और अपनी मनोकामना करते चले जाइए। उसके बाद आप 5 मिनट तक नंदी के सामने और शिव जी के सामने अपनी मनोकामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। तो ये था बहुत ही आसान सा उपाय जिसको आप करके अपनी मनोकामना पूर्ति कर सकते हैं। और हाँ, ये उपाय सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन ही होता है, चाहे वो कोई भी एकादशी हो। धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शिव की शक्ति एंड ब्लॉग। धन्यवाद।